धन्यवाद वीर शर्मा जी का। वीर शर्मा जी ने जो हमने प्रस्ताव रखा उस पर अमल करने की जो हमें विश्वास दिलाया है, इनके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और हमें सभी साथियों को बैठे, जितने भी समाज के बैठे आज पूर्ण ब्राह्मण समाज जाते बैठे। और सबसे बुजुर्ग हमारे साथी जो मैं इस संगठन को शुरू किया था, देवीलाल जी बैठे पीछे ठहरेंगे बुजुर्ग है, जिन्होंने हमारे को देवीलाल जी, छबीलदास जी, तेलूराम जी और राम जी राज जी शहर हो गए, ये 5-7 आदमी थे जिन्होंने हमें चलना सिखाया। और आज हम इनके दिखाए मार्ग पर चलकर काम करना सीख रहे हैं। इसी के हमने तत्वाधान में बस स्टैंड पर परशुराम प्याऊ बड़ा रखी है। कुछ साथी जाए बस स्टैंड कोनों पर देखे बाबा की फोटो पर नीचे फोटो। अभी हमने दृष्टि कमल गुप्ता जी मिलकर परशुराम चौक का विस्तार के लिए बढ़िया उसको बढ़ाने के लिए कारीगरी उसका उद्घाटन किया। और जिसका उद्घाटन भी हमने हमारे बुजुर्ग बैठे हैं देवराज जी, इनके हाथों कराया, ताकि हमारे बुजुर्ग है इस बात को याद रखें कि आपने जो किया है वो निष्फल नहीं अब काम में हो रहा है। और मेरे बुजुर्ग राजेंद्र जी बैठे हैं, इनके साथ में खेला हूँ। तमाम साथियों का मैं यहाँ आए और इनसे मैं आशीर्वाद चाहूंगा कि हर वार्ड में अपने अपने वार्ड में अपने अपने मोहल्ले में अपनी एक टीम बनाओ ब्राह्मण समाज की। और आपको संगठन है श्री परशुराम संगठन का प्रधान सदस्य बना दूंगा, ताकि आप इसके आगे लेके चलते रहोगे। और मैं वार्ड में जहां हमारे अत्यधिक ब्राह्मण समाज के वोट है वहां तो कम से कम वार्ड में हमारा एमसी खड़ा होना चाहिए। और अब मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे वेद प्रकाश जी योगाचार्य और हमारी समिति के शिक्षा के संचालक भी है, वेद प्रकाश खैरी आए अपनी बात रखें ताकि इसको जल्दी हम पूरा कर सकें। वेद प्रकाश शर्मा जी। सम्मानित नमस्कार। मेरा तो एक सुझाव है कि जैसे ये मैंने आज इसी में बच्चे हुए हैं, इसी प्रकार सभी वार्डों में अपनी इसी प्रकार एक कमेटी बनाए कि अपने भगवान परशुराम कमेटी बना करके उसके अंदर अपने वार्ड का प्रधान मेंबर स्पीकर के जो पद होते हैं हर वार्ड में, जैसे हमारा 20 वार्ड के अंदर बन गई है, और उसके बाद 20 वार्ड इकट्ठे होकर कहीं भी एक जगह पर प्रोग्राम करें और उसमें समाज ज्यादा ही ज्यादा भागीदारी दिखाए तो राजनीति इसका प्रभाव पड़ेगा और उससे हम किसी न किसी देश देंगे। ये मेरा सुझाव है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे मध्य ब्राह्मण समाज के उप प्रधान श्री राम भूति जी बैठे, मेरे बड़े भाई हमारी समिति के प्रधान भी इकाई के जन सेवा समिति के वार्षिक इकाई के प्रधान है। भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। मैं मां शारदा को नमन करते हुए मैं सबसे पहले नमन करता हूँ परम पिता परमात्मा को, जो हमारे इस प्रांगण में यहाँ हाजिर है और आशीर्वाद लेते हैं और बुजुर्गों और नौजवान साथियों का देगा। हमारा यहाँ पहुँचे हुए हैं, जानते हैं क्या मसला है और किस विषय को लेकर ये मीटिंग आयोजित की गई है। तो सबसे पहले जानते हैं प्रधान जी से, सतपाल जी से, जो चेयरमैन भी रहे हैं। तो सतपाल जी अपना परिचय दे दीजिए। सबसे पहले तो आपको, आपका चैनल को हमारी तरफ से धन्यवाद। अध्यक्ष हूँ, उस नाते से आज एक ये बैठक बुलाई गई है और इस बैठक के अंदर एक निर्णय हुआ है कि हम जो ना सरकार से एक मांग करते हैं, हम एक प्रस्ताव भेजेंगे कि हमारा ब्राह्मण कल्याण आयोग बनाया जाए। तो कुछ शांत तरीके के मुद्दे रहे हैं या कुछ गर्माहट भी इन मुद्दों में रही है? आप लोगों का कैसे शोषण हुआ है या आप लोगों को कैसे इस पार्टी से बेनिफिट मिला है या आप कैसे रुष्ट हैं? देखो, समाज है ना, अब सारे समाज का पूरा आकलन हुआ है, सरकार को भी हुआ है, औरों को भी, दूसरी पार्टियों को हुआ है। ब्राह्मण समाज का 80% वोट जो ना भारतीय जनता पार्टी को गया है। और मेरा निवेदन है पार्टी से कि वो जो ना इस बात को सोचे कि समाज आपके साथ है, समाज का भी आपको सोचना चाहिए। दूसरा, हमारी एक निवेदन है कि जो अभी राज्यसभा की सीट खाली होगी उस सीट पे ब्राह्मण समाज का सदस्य ही होना चाहिए। ये बिल्कुल हमारी
मतलब संगठन के हिसाब से हमारा एक जो ना बिल्कुल बोल्ड फैसला है पूरे समाज के हिसाब से और वो हम प्रस्ताव जल्दी ही सरकार को भेजने वाले हैं। और हम जो ना जी 11 आदमियों की कमेटी जाएगी, अभी जो ना मुख्यमंत्री से मिलने का जो ना समय लेंगे और हम ये बात रखेंगे उनके सामने। पहले भी हम गए हैं लेकिन ये बात नहीं रखी गई, लेकिन हम विधिवत रूप से ये 5, 7, 10 दिन में जब भी समय मिल गया हम रखेंगे कि बस सीधी सी बात। तो ब्राह्मण समाज की अगली रणनीति क्या होगी? अगली रणनीति तो यही होगी कि समाज हम जो ना जी चाहते हैं कि भाई एकजुट होकर के अपनी बात रखे, अपना जो ना जी सुझाव भी दे और अपना जो ना रणनीति है कि भाई हमारे जो ना हिसार के अंदर 20 वार्ड हैं, उनमें हम इकाई का जो ना जी संगठन तैयार कर रहे हैं, पूरे ज़िले में तैयार कर रहे हैं, ब्लॉक लेवल पे तैयार कर रहे हैं। और हम आगे जो ना जी ये अपेक्षा रखेंगे कि हमारी जो ना जी जहाँ भी सुनाई हो हमारा समाज वहीं अपना जो ना जी अपना योगदान दे। तो जैसा सतपाल जी ने बताया कि जो है पार्टी के ये कष्ट निवारण समिति के चेयरमैन हैं और पार्टी के विषयों को लेकर के जो है इन्होंने अपनी बात रखी। अब हम जानते हैं ब्राह्मण समाज के नेताओं से कि वो पार्टी से हटकर क्या बातें करते हैं। मैं HK शर्मा, शिक्षाविद और भगवान परशुराम जन्म सेवा समिति का संरक्षक। मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि आज हमारे बच्चे बहुत बेरोज़गार हैं और उनको रोज़गार कैसे मिले, ये जब तक बढ़ नहीं सकती जब तक राजनीति में हमारी कोई पैठ नहीं रहेगी। और क्योंकि राजनीतिक लोग ही आगे आएंगे, हमारे कुछ आगे। जोगिंदर सर, श्री भगवान परशुराम इंटरनेशनल संगठन के तत्वाधान में प्रदेश में जिला स्तरीय मीटिंग थी है और इसी मीटिंग के अंदर ब्राह्मण समाज व क्षत्रिय बिरादरी के समाज को उत्थान के लिए ये मीटिंग थी। ब्राह्मण समाज का जैसे अपमान हो रहा है आज, उसको कैसे बचाया जा सके, राजनीतिक स्तर पर इस समाज को आगे कैसे निकाला जा सके, उसके लिए हमने फैसला लिया है, विचार किया है कि हर वार्ड में हमारा एक पार्षद व्यक्ति खड़ा हो, ज़िले के अंदर विधानसभा के अंदर भी हमारा साथी चुनाव खड़ा हो, जितने हमारे वोट हैं वो वोट लें और उसको कामयाब बनाएं और हमें अपनी एकता और अखंडता को दिखाएं। भगवान परशुराम इंटरनेशनल संगठन समाज के हित के लिए काम करेगा, ब्राह्मण समाज के उत्थान के लिए काम करेगा और जितने भी समाज के काम होंगे अन्य समाज के होंगे। ब्राह्मण तभी है जब अन्य समाज का भला कर सकेंगे। हम अपना भले से पहले अगर समाज को हमारे साथ जोड़ के चलेंगे तो ब्राह्मण है, अन्यथा ब्राह्मण नहीं है। तो अभी जो विधानसभा चुनाव आने वाले इसमें क्या उठापटक करने वाले हैं? अगर बीजेपी सरकार ब्राह्मण समाज का मान सम्मान देगी जैसे और समाजों को जो सरकार दे रही है तो सरकार का हम समर्थन करेंगे, अन्यथा जैसा सरकार करेगी वैसा हम कर देंगे। तो बीजेपी में आस्था ज़्यादा रखते हैं? नहीं, मैं किसी संगठन में आस्था, ना बीजेपी ना कांग्रेस, हम तो सामाजिक हमारे संगठन में आस्था रखते हैं। सामाजिक संगठन जो फैसला लेंगे उस फैसले पर काम करेंगे, हमारा राजनीतिक पार्टी से कोई सरोकार नहीं है।